नमस्कार साथियों, मैं विनय स्टडी पर 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो सही प्रश्न तो आपका 24 जनवरी है। लेकिन क्यों मनाते हैं? तो 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम जो आधिकारिक रूप से जो उत्तर प्रदेश पड़ा था, वो 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। उत्तर प्रदेश नाम, ठीक है। ये आधिकारिक रूप से कब पड़ा था? तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था, ठीक है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। इसके कुछ अन्य फैक्टर को देखें। इसके तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सब पुराने नाम देखें और इनके पुराने नामों के बारे में चर्चा करें। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम वो है 1836 में इसका नाम जो पड़ा था वो था संयुक्त उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अठारह में इसका नाम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत रखा गया था, ठीक है। इसके बाद से 1877 में इसका नाम जो था 1877 में इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया था 1877 में वो था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। फिर इसका नाम 1937 में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और 1937 में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है संयुक्त प्रांत, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया जाता है, अर्थात संयुक्त प्रांत इसका नाम 1937 में रखा जाता है, संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके बाद से आपको बताइए कि इसके बाद से 24 जनवरी 1950 को फिर से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अब बात करें उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया, तो इसी में अन्य प्रश्न को देख सकते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का क्या किया? विभाजन किया गया था। यूपी का विभाजन किया गया था, विभाजन, ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और काटकर क्या क्या बनाया गया? इसमें से काट कर उत्तराखंड को बना दिया गया था। उत्तराखंड को यहाँ से बनाया गया था। कितने जिलों को काटकर बनाया गया था? तो 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश में से 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का विभाजन करके उत्तराखंड बनाए गए थे। कितने? 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। तो उस समय उसमें सीएम कौन था? उस समय मुख्यमंत्री थे कौन? राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। श्री राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बात करें यूपी की राजधानी की, अगर बात कंसेप्ट को देखें तो यूपी की राजधानी आपको पता है कौन है? लखनऊ। प्रेजेंट में इसकी जो राजधानी है वो राजधानी कौन है? राजधानी लखनऊ है इसकी। राजधानी कौन है? राजधानी जो है लखनऊ, ठीक है। तो आपको पता है कि राजधानी लखनऊ कब बनाई गई थी? तो राजधानी जो लखनऊ बनाई गई थी आपको ये राजधानी लखनऊ 1921 में बनाई गई थी। इससे पहले 1921 से पहले जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? इलाहाबाद थी। 1921 से पहले, 1921 में लखनऊ बनाई गई। इससे पहले जो थी वो थी इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। 1921 से पहले इसकी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो इलाहाबाद होती थी। 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को चेंज करके क्या कर दिया गया? लखनऊ को बना दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी चेंज करके क्या बनाया? लखनऊ को बना दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल कितना परसेंट है? अगर भारत की बात करें तो भारत जो है विश्व का 2.4% के पास एरिया है। कितना है? 2.4% एरिया है, ठीक है। और आंकड़े के हिसाब से देखा है तो उसका एरिया है कितना? तो आपको पता है कि 32,87,263
वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है या क्षेत्रफल है किसका, भारत का। ठीक है, और कितना परसेंट है विश्व का, तो 2.4% इसके पास एरिया है। ये भारत की बात करें, हम करें यूपी की बात करें तो यूपी का जो परसेंटेज कितना है, तो 7.33% इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, और वैसे इसको देखें तो कितना है, 2,40,000, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2,40,928 वर्ग किमी या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किसका, उत्तर प्रदेश का। अगर हम प्रदेश के स्थान पर देखें तो जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, यूपी का उत्तर प्रदेश के स्थान इसमें कितने जिले हैं, ये इसमें चौथे स्थान पर आता है, फोर्थ प्लेस पे आता है, फोर्थ प्लेस पे आता है, तो चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप कह सकते हो राजस्थान, सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको जो आता है वो आपका आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके तीसरे नंबर पे जो आता है आपका महाराष्ट्र आता है। उसके चौथे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। ठीक है, फोर्थ प्लेस पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अब बात करें यूपी के कितने जिले हैं, तो यूपी में आपको पता है कि 75 जिले हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, और बात करें उत्तर प्रदेश के मंडल कितने, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। और 18 मंडल कौन सा था, तो 18 वो मंडल जो बनाया गया था वो बनाया गया था अलीगढ़। ठीक है, 18 वो मंडल जो बनाया गया था वो कौन सा था, अलीगढ़, अलीगढ़। ठीक है, कब बनाया गया, तो 2008 में इसको बनाया गया था अलीगढ़ को। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंदर जिले आते हैं एटा, कासगंज और हाथरस और अलीगढ़। एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़। और अलीगढ़, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है कितना कितना है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, यूं करके देखोगे तो आपको पता है यहाँ पे 600 कितना है, उत्तर प्रदेश का जी वाला जो विस्तार है, इसकी जो उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, 650 किलोमीटर की जो लेंथ है, 650 किलोमीटर लेंथ है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है इस प्रकार से इसकी 240 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, ये 240 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और सबको ठीक है साथियों, अब उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात करें, आछांश में देखें तो आछांश कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश का सबसे जो आछांश है वो कितने 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 डिग्री तक है। आछांश की बात करें तो जो आछांश है उत्तर प्रदेश का वो आपका ये 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से लेकर ये आपका 30 डिग्री 24 मिनट तक फैला हुआ, 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका विस्तार है, आछांशी विस्तार है इसका। ठीक है, आछांशी विस्तार नॉर्थ तक। अब इसके देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर विस्तार आप देख सकते हो कि देशांतर विस्तार इसका जो है वो आपका 70 डिग्री से लेकर 77 डिग्री 05 ईस्ट से लेकर, ठीक है ना, ईस्ट से लेकर आपका जो है 84 डिग्री तक, 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक है साथियों, तो ये इसका आपका देशांतरी विस्तार है इसका, देशांतरीय। और ये आपका आछांशी विस्तार है, आछांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, फोर्थ प्लेस पर इंडिया आता है, सॉरी उत्तर प्रदेश आता है,
इसमें पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है, राजस्थान। दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, तो यूपी आता है ये। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे स्थान पर, तो उसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो सबसे छोटे जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो कौन सा छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़ है सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछे तो हापुड़ है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होगा, सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको अन्य जिलों के बारे में सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला कौन सा, बलिया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, शामली। पश्चिमी जिला आपका शामली है, शामली। ठीक है, इसके बाद से आपका उत्तरी बिंदी उत्तरी जिला पूछा जाए तो आपका कौन सा होगा, सहारनपुर। उत्तरी तो कौन सा होगा, सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो आंसर होगा आपका कौन सा, सोनभद्र जिला, सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, तो ये सबसे आपका दक्षिणी जिला होगा। ठीक है साथियों, बात करें तो कुछ शामली जो है एनसीआर में जो नेशनल कैपिटल रीजन है, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें शामिल किया गया है, एनसीआर में शामिल है ये जो आपका शामली जिला है ये आपके एनसीआर में शामिल है। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, एनसीआर इसमें शामिल किया गया है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें शामिल है। कितने जिले शामिल है, 7 जिले इसमें शामिल है। ठीक है, और 4 इसमें प्रस्तावित हैं कि 4 और शामिल हो सकते हैं, इसमें 4 को प्रस्तावित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, 4 इसमें प्रस्तावित है। बात करें 7 जिले कौन कौन से शामिल है, तो आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपको गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मेरठ। ठीक है, बागपत जिला इसमें शामिल है, बागपत। ठीक है, इसके बाद से आपका जो शामिल है, हापुड़ शामिल है। इसके बाद से बात करें आप, इसका आपका गौतम बुद्ध नगर शामिल है इसमें, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद से बात करें तो ये आपको मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर। और आपका सबसे आपका बुलंदशहर, ये बुलंदशहर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके 7 जिले इसमें शामिल है। और ये एनसीआर में शामिल जो है, इसमें एनसीआर में शामिल होने का प्रस्ताव इसमें किया गया है, और इसमें 4 जिले शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया है। मथुरा है, हाथरस है, और कुछ अन्य जिलों को शामिल करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है साथियों, आगे अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह अंगीकार किया है, कहां से अंगीकार किया है। आपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तो अवश्य देखा होगा, उस राज्य के चिन्ह में 2 मछलियों को दर्शाया गया है। वो 2 मछलियों का जो चिन्ह है वो कहाँ से अंगीकार किया गया है। ठीक है, तो आपको देखना, इमामबाड़ा से किया गया है, बीवी का मकबरा से किया गया है, रूमी का दरवाजा से किया गया है, ठीक है, या फिर आपको बुलंद दरवाजा से किया गया है। तो उसका बेसिकली सही आंसर जो आपको रूमी का दरवाजा से किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपका ये राजकीय चिन्ह है। इस राजकीय चिन्ह में आपको कुछ मछलियां दिखाई गई है, यहाँ पे दो मछलियां दिखाई गई हैं। ये आपको जो ली गई हैं आपको रूमी के दरवाजे से ली गई हैं। ये आपको दिखाया जाए कि रूमी का दरवाजा है, यहाँ से इस चिन्ह को लिया गया है। ठीक है, तो रूमी का दरवाजा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो रूमी के दरवाजे से ली गई है। ठीक है, बात करें ये कहाँ स्थित है, तो रूमी का दरवाजा जो है आपका ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कहाँ स्थित है, जो इसकी ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है इसको। ठीक है,
किसने बनवाया था? तो ये बनवाया किसने था? तो बस ये नवाब आसफुद्दौला ने इसका निर्माण किया करवाया था। नवाब आसफुद्दौला ने आसफ उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1784 में इसका निर्माण करवाया था, 1784 के समय में। ठीक है, बात करें बुलंद दरवाजा की, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने करवाया था 1575 ईस्वी में। ठीक है, तो 1575 ईस्वी के समय अकबर ने इसका निर्माण करवाया था 1575 में। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था उसने। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। बात करें बीवी का मकबरा, तो बीवी का मकबरा जो है जी औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। इसको बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ठीक है ना, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ये इसको इसने इसकी अपनी पत्नी रबिया उद्दौला की याद में इसको बनवाया था। रबिया उद्दौला। ठीक है, रबिया उद्दौला की याद में इसको बनवाया था। जैसे कि ताजमहल बनाया गया उसी इसी प्रकार से इसको भी औरंगाबाद औरंगाबाद जिले में इसको बनवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया है। इसको हम द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करें इमाम बाड़ा की, तो इमाम बाड़ा जो है ये आपका, ये भी आपका लखनऊ में है। लखनऊ में ये भी आपका। ठीक है साथियों, ये आपका लखनऊ में है इमाम बाड़ा। और इमाम बाड़ा ये भी ये आपका 1784 में बनवाया गया था। ठीक है, इमाम बाड़ा जो कब बनवाया था? 1784 में इमाम बाड़ा बनवाया गया था, ये भी 1784 में। इसका निर्माण भी आसफ उद्दौला ने ही करवाया था। ठीक है, दोनों रूमी दरवाजा और, ठीक है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो रूमी उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, तो इमाम बाड़े का निर्माण भी आसफ उद्दौला ने ही करवाया था 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या इनमें से शामिल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑप्शन में दे रखा है कि एक व्रत में धनुष, एक व्रत के ऊपर धनुष। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है बीच में बहती गंगा और यमुना नदी, और नीचे दाएं और बाएं तो मछलियां। ठीक है, तो आपको, आपने ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखा होगा, तो उसमें आपको कुछ आकृति आपको दिखा रखी है। ठीक है, उसमें आपको इनमें से बताना है क्या चीज नहीं। तो इसका जो बेसिकली इसमें शामिल नहीं है, देखो ये भी शामिल है इसमें, ये भी शामिल है, इसमें मोर आपका शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखना चाहो तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये है। ठीक है, इसमें आपका देखो कहीं भी मोर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसमें देखो मछली भी दे रखी है, देखो ये आपकी मछलियां हैं, दाएं और बाएं में मछलियां हैं। तो ये आपको जो दिख रही नदी, ये आपकी गंगा और यमुना नदी है, इनका संगम होते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम होते हुए यहाँ पे आपको दिखा एक व्रत के ऊपर सबसे ऊपर दिखाया गया धनुष दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चार ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसमें से मोर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा के बारे में बात करें तो ये तो बारहसिंगा, और जो बब्बर शेर है ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना। तो ये आपके गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। इस गिर पार्क में जाके सबसे फेमस है गुजरात का गिर पार्क, जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है। ठीक है, बंगाल टाइगर जो आपका गंगा पश्चिम बंगाल के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका हाथी जो है, हाथी आपके केरल और अन्य किसी तटों पर बहुत सारे देखने को मिलता है। बात करें हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में कौन कौन सी, यूपी के राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु कौन सा यूपी का? यूपी का राजकीय पशु जो है वो है आपका बारहसिंगा। तो बता दिए बारहसिंगा है। ठीक है, और बात करें
राज की पक्षी की, तो राज की पक्षी कौन सा है, तो राज की पक्षी आपका सारस है, सारस है। और उसके बाद बात करें राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय वृक्ष जो है आपका, ठीक है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय जो वृक्ष है, तो राजकीय वृक्ष जो है आपका अशोक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है आपका अशोक, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। इसके बाद से बात करें कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प है आपका पलाश, पलाश, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष जो है आपका पलाश है। इसके बाद बात करें कि राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका हॉकी है, कौन है, हॉकी, ठीक है। तो राजकीय खेल जो है वो आपका हॉकी है, ठीक है। इसी बात से बात कर राजकीय जो आपकी जो भाषा है वो कौन सी है, तो राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा आपका, राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा जो आपकी पहली हिंदी है, पहली कौन सी है, हिंदी, और दूसरी आपकी उर्दू है, दूसरी आपकी उर्दू है, ठीक है। वही अन्य कॉन्सेप्ट की बात करें उत्तर भारत में जो राजकीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है, राजकीय नृत्य, नृत्य पूछे तो राजकीय नृत्य कौन सा है, कथक, कथक इसका राजकीय नृत्य है, ठीक है साथियों। तो ये आपका राजकीय नृत्य है कथक, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये, इनको आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। ये आपको दिखाया गया, ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है। जैसे कि आप देखो इसका सही, इसका सही आंसर कौन सा, ए, ठीक है ना। अब बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के किन राज्यों से मिलती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है वो कितने राज्यों से मिलती है, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित से प्रदेश, ठीक है, इनसे मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा, यूपी की सीमा है, ठीक है। यूपी की सीमा जो है वो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। 8 राज्य कौन कौन से की बात करें, 8 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले जो राज्य है आपका वो उत्तराखंड, उत्तराखंड सबसे पहला राज्य उत्तराखंड। उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो आपका हिमाचल प्रदेश से मिलती है इसकी सीमा, हिमाचल की बात से इसकी सीमा जो मिलती है बिहार से मिलती है, बिहार से। इसके बाद की सीमा जो मिलती है झारखंड से मिलती है, झारखंड। उसके बाद से हिमाचल मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और आपका हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। कितने राज्यों से सीमा मिलती है, ठीक है, कुल मिलाकर जो 8 राज्य हैं आपके, इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, दिल्ली से इसकी सीमा मिलती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। कुल मिलाकर जो भारत की जो सीमा मिलती है वो 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा की तो आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश की सीमा इधर से देखो तो नंबर 1 बिहार से मिल रही है, उसके बाद से आपका नंबर 2 झारखंड से, नंबर 3 छत्तीसगढ़ से, नंबर 4 मध्य प्रदेश से, उसके बाद नंबर 5 पे राजस्थान से, राजस्थान के बाद से आप जागोगे तो 6 नंबर पे आपका हरियाणा, ठीक है, 7 नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, 8वें नंबर पर उत्तराखंड, ठीक है। तो टोटल 8 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है, वहीं पे एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा मिलती है, छोटा सा यहाँ पे तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, उससे सीमा इसकी मिलती है, ठीक है। इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं, अगली क्वेश्चन जो है तो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश जो है किन नेपाल के उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन से
विलय करते हैं। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो नेपाल से साझा करते हैं आपका सबसे पहले करता है, देखो, पीलीभीत। सबसे पहले करता है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद से आपका बहराइच, ठीक है, ये आपका बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती। उसके बाद से आपका बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, और अगला जो आपका पड़ता है महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। कुल मिला के जो आपके 7 जिलों से 7 जिले हैं, इनसे सीमा बनती है किसकी? नेपाल की। तो उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने? 7 जिले, ठीक है। कौन कौन से जिले? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको दिख रहा है पीलीभीत भी है, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज भी है। कुशीनगर इसमें शामिल नहीं है 7 जिलों में, तो इसकी जो सही आंसर होगा वो कुशीनगर इसका सही आंसर होगा आपका, ठीक है। बात करें बहराइच की, देखो बात करें बहराइच की, तो बहराइच में आपको पता है यहाँ पे एक मेला लगता है कि एक बड़े मेले का आयोजन होता है, इसका नाम है सलार, सैयद सलार मेला, या सैयद सलार गाजी मेला यहाँ पे आयोजन किया जाता है। सैयद सलार गाजी, यहाँ पे मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ये फेमस है यहाँ पे, ठीक है। पीलीभीत में आपको पता है यहाँ पे फुल्लर झील है, फुल्लर झील भी यहाँ पे है, फुल्लर झील है पीलीभीत जिला में, ठीक है। और यहाँ से गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। और आपको पता है कि लखीमपुर खीरी में एक टाइगर रिजर्व है, क्या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व दोनों इसी में है, ठीक है। बात करें कुशीनगर की, कुशीनगर आपको जो पता है ये मल्ल गणराज्य की राज्य प्राचीन कह सकते हैं कि बुद्ध के समय में ये जो कुशीनगर है, बुद्ध के समय ये कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। और वो भगवान बुद्ध को कुशीनगर में ही क्या हुआ था? निर्माण की प्राप्ति हुई थी, या महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में ही, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो साथियों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा साझा करता है। तो इन सभी राज्यों के ट्राई पॉइंट पे जो स्थित है, ट्राई पॉइंट पे जो स्थित है वो आपका कौन सा जिला है? तो आपका वो जिला है सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर जो है इनके ट्राई पॉइंट पर स्थित है, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर जिला है इन सभी के ट्राई पॉइंट पर स्थित है, तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो सहारनपुर है, ठीक है। मैप पे अगर देखना चाहें तो मैप में पीछे देख सकते हो आप, तो ये सहारनपुर जिला है, वो देखो यही आपका, ये आपको दिख रहा है सहारनपुर जिला है यहाँ पे। और देखिए इसके इस साइड पे उत्तराखंड है, यहाँ पे आपका हरियाणा ये है, ठीक है। ये ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश, तो इन तीनों के ट्राई पॉइंट पर स्थित है, इसलिए इसका सही जो क्वेश्चन का आंसर होगा सहारनपुर है, ठीक है। सोनभद्र में एक यहाँ पे एल्यूमिनियम कारखाना, इसका नाम है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम कारखाना है हिंडाल्को कारखाना, इसका नाम क्या? हिंडाल्को, जो कि रेणुकूट, हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है। कारखाना हिंडाल्को एल्यूमिनियम कारखाना यहाँ पे स्थित है, एल्यूमिनियम कारखाना, कारखाना स्थित है जो कि कहाँ है? रेणीकूट में स्थित है, सोनभद्र की रेणीकूट में, रेणीकूट में। मेरठ खेल के लिए, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है ना साथियों। सबसे अधिक जो जंक्शन के घनत्व देखने को मिलता है वो गाजियाबाद में देखने को मिलता है, गाजियाबाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है। साथियों हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको बता दिया है मैंने, उत्तर प्रदेश सबसे जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? बलिया। पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला जो है वो आपको बलिया है,
बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर वैसे कौन सा, जलिया बलिया हो जाएगा। तो सबसे पश्चिमी क्या पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी कौन सा है आपका, तो पश्चिमी सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, शामली है। सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पश्चिमी जो है आपका शामली है, ठीक है। सबसे दक्षिणी कौन, सबसे उत्तरी कौन सा है तो सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सहारनपुर। और दक्षिणी कौन सा है तो सोनभद्र, बता दिया सोनभद्र, ठीक है। ठीक है साथियों, बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। अब आपको बताना कि उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का वो जिला जो 4 राज्य जहाँ से मैचिंग सीमा साझा करता है वो आपका सोनभद्र जिला है, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपका सोनभद्र जिला पड़ता है और सोनभद्र जिला की सीमा आपकी इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनती है यहाँ पे आपका सी पड़ता है आपका सोनभद्र जिला है, क्योंकि चारों सोनभद्र जिला है, ठीक है, जो कि इसके 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर, ठीक है साथियों। तो ये आपको दिख रहा है मैप में, ये आपका सोनभद्र जिला है यहाँ पे, और सोनभद्र जिले की सीमा आप देखो बिहार से मिल रही है, ठीक है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, ठीक है। इन सभी राज्यों की सीमा मिलती है। सीमा साझा कहाँ कहाँ से होती है इसकी, तो सीमा साझा की बात करें, इससे सीमा जो कहाँ कहाँ से मिलती है, बिहार से मिलती है, झारखंड से मिलती है और आपकी मिलती है छत्तीसगढ़ से और आपकी मध्य प्रदेश से, ठीक है। इन 4 राज्यों से आपकी सोनभद्र जिले की सीमा मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सोनभद्र जिला, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज। तो कन्नौज को क्या था, पूर्व का ग्रास कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा है, साथ साथ इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है, भारत की इत्र राजधानी, इत्र राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसकी बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ इसके लिए फेमस है, तो अलीगढ़ आपके ताले के लिए फेमस है, ताले के लिए फेमस है। इलाहाबाद, यहाँ पे ललित एक अमरूद की फसल होती है वो फेमस है इलाहाबाद के लिए, अमरूद, अमरूद की प्रजाति ललित इसलिए फेमस है वो, ठीक है। बलिया की बात करें तो बलिया में आपको पता है यहाँ पे स्वतंत्र सरकार बनाई थी, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई थी यहाँ पे, चित्तू पांडे नाम के यहाँ पे एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे। इन चित्तू पांडे ने यहाँ पे सरकार बनाई थी बलिया में सबसे पहले, ठीक है। स्वतंत्र सरकार बनाई थी सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। साथियों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली नेक्स्ट सीरीज में हम आगे और भी क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।